Hello friends, welcome to my grammar class. Now in the previous classes we have almost finished with many topics of grammar. We have finished with the sentence, noun, pronoun, adjectives, verbs, prepositions and many other topics we have finished. Today I am going to just do the revision work of collective noun. Okay? Noun, you all know, it is the name of a person, place, animal or a thing. And there are 4 types of noun: common noun, abstract noun, proper noun and collective noun. Now, when a noun is the name of number or collection of people or things considered as one, then it is known as collective noun. जब बहुत सारा ग्रुप होता है, लोगों का ग्रुप हो या चीजों का ग्रुप हो, मगर इट इज कंसिडर्ड एज वन, तो वो नाउन, पर्टिकुलर नाउन कहलाएगा आपका क्या? कलेक्टिव नाउन. ठीक है. जैसे आर्मी. आर्मी क्या है? आर्मी इज कलेक्टिव नाउन. व्हाई? बिकॉज इट इज कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. ठीक है. इट इज कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. नाउ फ्लॉक ऑफ शीप और गोट. जैसे बहुत सारी गोट्स हैं या बहुत सारे शीप हैं, तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे? एक पर्टिकुलर वर्ड आएगा फ्लॉक. तो वो फ्लॉक क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा. तो इसी तरह से मैं आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि आपको, और इसके लिए आप एक सिंपल वर्ड भी बोल सकते हो. राइट वन वर्ड फॉर, कि हम इस कलेक्शन को या इस नंबर के लिए हम कौन सा एक सिंगल वर्ड यूज करेंगे. ठीक है. तो उसी सिंगल वर्ड को लेके हम आगे चलते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ a few examples of collective noun. Sticks. अगर ये देखिए, ये क्या है मेरे हाथ में? स्टिक. इट्स अ स्टिक, सिंगल स्टिक, तो विल कॉल इट एज अ स्टिक. बट व्हेन मैनी स्टिक्स आर टुगेदर, मगर यहां पे क्या है? देखिए, मैनी स्टिक्स आर टुगेदर, और इसको हमने टाई कर दिया है, तो मैनी स्टिक्स आर टुगेदर, तो इसको हम बोलेंगे बंडल ऑफ स्टिक्स. When tied together, when many sticks are tied together, then we call it as bundle of sticks. Clear? Then comes the next one. Keys, flowers, grapes, bananas. Okay. Now, here, as you can see, single key is there. We'll call it as a key. But when many keys are together, then we call it as bunch of keys. Key, bunch of keys. ठीक है. इसी तरह से ये क्या है मेरे हाथ में? फ्लावर. सिंगल फ्लावर इज देयर. जब एक ही फूल होगा, विल कॉल इट इज अ फ्लावर, सिंगल फ्लावर. बट व्हेन मैनी आर टुगेदर, जब बहुत सारे फ्लावर्स को आप डाई कर दोगे, तो वो क्या कहलाएंगे? बंच ऑफ फ्लावर्स. इसको हम क्या बोलेंगे? बंच ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ फ्लावर्स. नाउ इन द सेम वे, या एज यू कैन सी ओवर हियर, सिंगल बनाना इज देयर. सिंगल बनाना, तो विल कॉल इट एज बनाना. But when many bananas are together, then we call it as bunch of bananas. What we'll call it? Bunch of bananas. ठीक है? Clear? Now comes the next one. तो bunch of keys, bunch of flowers, bunch of grapes. Bunch of grapes को भी, अंगूर के गुच्छे को भी हम बोलेंगे bunch of grapes. Bunch of bananas. Then stars. As we see stars at night in the sky, तो बहुत सारे stars को हम बोलेंगे cluster of stars. What we'll call it? Cluster of stars. CLUSTER, cluster of stars. ठीक है. Then comes many cows are together, many deer together, elephants together. जब बहुत सारी cows हैं, बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, बहुत सारे डियर हैं, तब उनको हम बोलेंगे हर्ड ऑफ काउस, हर्ड ऑफ डियर, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. ठीक है.
HERD. Then comes your books, houses, and trees. Now suppose in my hand, as you can see, if one single book is there, then we'll call it as a book. But when many books are together in arranged like this, तो इसको हम बोलेंगे रो ऑफ बुक्स. क्या बोलेंगे हम? ये बुक की रो है. मैनी बुक्स आर टुगेदर, तो ये बुक्स की रो है. 1 2 3 4 मैनी आर देयर. रो ऑफ बुक्स. ठीक है. Then comes your next one. As you can see over here, if in my hand, as you can see, trees are there. तो अगर बहुत सारी ट्रीज लाइन से होंगी, लाइन से, नॉट ओनली 2 trees, बट मैनी ट्रीज आर देयर इन अ सिंगल लाइन, तो हम क्या बोलेंगे? रो ऑफ ट्रीज. क्या बोलेंगे हम? रो ऑफ ट्रीज. ठीक है. Many trees are together in a single line. Row of trees. Okay. तो ये हो गया आपका. In the same way, houses. Houses in a line. अगर बहुत सारे घर एक ही लाइन में बने हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? Row of houses. Row of books. Row of houses. Row of trees. ठीक है. Then comes your next one. म्यूजिशियंस. यू नो म्यूजिशियंस किसे बोलते हैं? दोज हु प्ले म्यूजिक. जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो म्यूजिशियंस कहलाते हैं. तो व्हेन मैनी म्यूजिशियंस आर टुगेदर, देन वी कॉल इट एज बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. व्हाट वी कॉल इट एज? बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. मैनी आर टुगेदर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट. बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. अब आ गई थीव्स, चोर. तो जब एक ही चोर होगा तो थीफ कहलाएगा. मगर एक से ज्यादा अगर चोरों का गिरोह होगा, चोरों का ग्रुप होगा, बहुत सारे चोर होंगे, तब हम उनको बोलेंगे गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ रॉबर्स. ठीक है. गैंग ऑफ थीव्स. GANG, गैंग ऑफ थीव्स. ठीक है. देन कम्स योर नेक्स्ट वन. I'll turn the board. Then we'll see what's the next. Yes, here comes your players. Now, आप टीवी पे देखते हैं हॉकी का गेम, क्रिकेट का गेम, फुटबॉल का, खेलते भी हैं आप लोग. तो when many players are together, तब बहुत सारे प्लेयर्स जब होते हैं तब आप क्या बोलते हो ना क्रिकेट टीम. तो उसको हम बोलेंगे टीम ऑफ प्लेयर्स. क्या बोलेंगे? टीम ऑफ प्लेयर्स. टीम ऑफ क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, फुटबॉल टीम. सो टीम ऑफ प्लेयर्स. देन पीपल. अगर आप मार्केट एरिया में जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, कोई भी क्राउडी एरिया में जाते हैं जहां बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को क्या बोलेंगे मिलके? क्राउड ऑफ पीपल. क्राउड ऑफ पीपल है ना. भीड़, लोगों की भीड़. मैं मार्केट गया था, वहां बहुत भीड़ थी. व्हाट यू से? क्राउड ऑफ पीपल. क्राउड ऑफ पीपल. देन कम्स योर सिंगर्स. अब सिंगर्स, जब बहुत सारे सिंगर्स दे आर टुगेदर, देन व्हाट वी से? choir of singers. CHOIR. choir of singers. Singers together. choir of singers. ठीक है. Then comes your, एक चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ कि जब आप ट्रीज की रोज होती है, लाइन से बहुत सारी ट्रीज होती है, तब तो रो बोलते हो. बट व्हेन पेड़ों का झुरमुट होता है, बहुत सारी ट्रीज ऐसी झुरमुट में लगी रहती हैं, आसपास ऐसी लगी रहती हैं, तब उन पेड़ों को हम क्या बोलते हैं? क्लम्प. क्लम्प ऑफ ट्रीज. पेड़ों का झुरमुट. क्लम्प ऑफ ट्रीज. ठीक है. देन कम्स योर जजेस. यू मस्ट हैव हर्ड. जजेस तो आप जानते ही हैं. जजेस, या आप कोर्ट बारे में जानते हैं, जहाँ जजेस होते हैं, जहाँ पे जस्टिस होता है, एडवोकेट्स होते हैं. तो
वहां पे जब बहुत सारे जजेस होते हैं तो आप क्या बोलोगे उनको? ज्यूरी ऑफ जजेस, ज्यूरी ऑफ जजेस, ठीक है। देन कम्स योर ग्रेन्स एंड पेपर्स। जैसे आपकी फसल कटी है, आपके पास बहुत सारे फसल की जो कटने के गुच्छे हैं, या आपके पास आपने घास काटी है, घास का बहुत सारी बंडल है, तो उसको हम बोलेंगे शीफ ऑफ ग्रास या शीफ ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। ग्रेन्स का कॉर्न, जितने भी आपने सारे जो फसल काटी है उसको आपने गुच्छा बना लिया, बंडल बना लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? शीफ ऑफ ग्रेन्स या शीफ ऑफ ग्रास, घास का बंडल या ग्रेन्स का बंडल। और इसी तरह से हम पेपर को भी बोलते हैं। ये बहुत सारे पेपर्स हैं, तो बहुत सारे पेपर्स को यदि हम ऐसा बंडल बना लेंगे तो क्या बोलेंगे? शीफ ऑफ पेपर्स। क्या बोलेंगे इसे हम? शीफ ऑफ पेपर्स, SHEAF, शीफ ऑफ पेपर्स। क्लियर? So that's all for today. So friends, we have finished with the examples of collective noun. You all must have enjoyed and you all must have learned it well. याद रखिए कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। आगे की और भी वीडियोस में मैं इसी तरह की कोई इंफॉर्मेटिव चीजें आपको बताती रहूंगी, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो या किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लव यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर करिए।